छत्तीसगढ़ के सब्बो आईएएस 22 जुलाई ले लेके 24 जुलाई तक रायपुर में जुटी। 3 दिवसीय आईएएस कॉन्क्लेव राजधानी रायपुर में हुई। एक कॉन्क्लेव में चीफ गेस्ट के तौर पर मुख्यमंत्री मौजूद रही। 22 जुलाई के शाम कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई और 24 जुलाई तक वह चली। बता दें इन कॉन्क्लेव में शामिल होए पर सामान्य प्रशासन विभाग आदेश जारी करी है। 24 जुलाई के आईएएस अफसर के सांस्कृतिक और कार्यक्रम के अलावा डिनर घलो हुई। इति मनेन्द्रगढ़ में हिंदू जागरण मंच पुलिस कर्मियों पर धर्मांतरण करे के आरोप लगाई है। हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष आकाश दुआ प्रेस वार्ता में आरोप लगाई है। वह कही है कि धर्मांतरण करे के वीडियो हमन सोशल मीडिया में अपलोड करे रही, लेकिन उगला पुलिस अधिकारी मन दबाव बना के डिलीट करवा दी। संग में वह पूरा मामला में पुलिस ऊपर कार्रवाई नहीं करे के आरोप लगाई है। इति पूरा मामला लेके एसपी निमेश बरैया पुलिसकर्मी विमल तिर्की ला नोटिस जारी करी है। वहीं एसपी सिद्धार्थ तिवारी कही है कि शिकायत के ऊपर त्वरित संज्ञान ले जाही। नोटिस के जवाब आए के बाद नियमानुसार कार्रवाई करे चाहिए। कलौर में जो धर्मांतरण का विषय आया था, इस पे हमने अपनी जानकारियों से सूत्रों से ये जानकारी ली है। जो व्यक्ति धर्मांतरण करा रहा है वह पुलिस का एक सिपाही है जिसका नाम विमल तिर्की बताया जाता है, जो यहाँ पुलिस लाइन आवा खेवरा में फिलहाल पदस्थ है। और इस पे हमने शिकायत की थी 13 जुलाई को एसपी कार्यालय में, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने जो मैंने वीडियो सोशल मीडिया पे डाला था उसे दबावपूर्वक डिलीट करवा दिया गया मुझसे, और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है पुलिस विभाग। इसके अंदर हमारे पास शिकायत दी गई थी, उसका त्वरित संज्ञान भी लिया गया है और उसके ऊपर हमने प्राथमिक जांच भी आदेशित कर दी है। प्राथमिक जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इतनी बड़ी खबर रायपुर ले। जी हां, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। अपन लब बता देवन अजय चंद्राकर के बयान पर सदन में नारेबाजी हुई है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि माता कौशल्या के जन्म चंदखुरी में हुई से, ऐसे अजय चंद्राकर के कहना है, लेकिन वह कही से कि माता कौशल्या के जन्म चंदखुरी में नहीं हुई से। अजय चंद्राकर बड़े बयान दी है। अजय चंद्राकर की टिप्पणी के बाद सदन में नारेबाजी हुई है। कांग्रेस विधायक मन लगाइन कौशल्या माता के जय के नारा। बता देवन सदन के अंदर दूसर बार लगी से जय श्री राम के नारा। बड़े खबर बता रहा था अपन लाल रायपुर ले। जी हाँ, विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। कौशल्या माता छत्तीसगढ़ की बेटी हैं, लेकिन उनका जन्म चंदखुरी में नहीं हुआ था। जो भी माइथोलॉजिकल हिस्ट्री छत्तीसगढ़ की उपलब्ध है उसमें बिलासपुर के कोसला जनपद की या जमींदारी कह लें, उस समय जनपद था, कोसल जनपद था। दक्षिण कोसल, महाकोसल, उत्तर कोसल, ये सब अलग अलग तरह के कोसल थे। तो दक्षिण कोसल के राजा भानुमति की कन्या कौशल्या उत्तर कोसल के राजा दशरथ से ब्याही गई थी। यदि कांग्रेसियों के पास चंदखुरी में माता कौशल्या के जन्म के कोई माइथोलॉजिकल हिस्ट्री है तो वो रखने का कष्ट करे, मैं स्वीकार कर लूंगा। इति भिलाई टाउनशिप के लोगन की नजर ए वक्त हाउस लीज ऊपर लगे हुए हैं। एक के बाद एक अपडेट आ रहे थे। एमा पहले हाउस लीज डीड रजिस्ट्रेशन हो रही है, एक बाद बैंक से लोन लेके अधिकार मिल गई से। मल्ला एला लेके विपक्ष के तरफ ले कई सवाल उठाएगी से। लीजधारी मन में भ्रम की स्थिति पैदा होने लगी से। सवाल के बाद जवाब दे बर एक बार फिर महापौर नीरज पाल सामने आई से। कलेक्टर ला क्लियर कर दी है कि रजिस्ट्री के बाद लीजधारी ला टाइटल मिल जाही। संग में बीएसपी से एनओसी लेके जरूरत नहीं है। बीएसपी और निगम के बीच एला लेके खास बातचीत चल रहा थे। संपत्ति कर निर्धारण के प्रक्रिया है जेला लेके भिलाई नगर निगम कर ही महापौर नीरज पाल एक और घोषणा कर दी है। सुपेला बस्ती के जिक्र करते हुए वह कही से कि यहाँ रहे वाला 10,000 परिवार मन ला सबो राहत दे जाही। अब तक पट्टा ऊपर रहे वाला मन ला रजिस्ट्री नहीं हो सके रही से। एकर प्रक्रिया शुरू होए वाले है। ए महीना में निगम के सामान्य सभा हुई, एक बाद प्रस्ताव पारित कर शासन ला भेज दे चाहिए। लगातार 8-10 दिनों से इस जो प्रक्रिया 4500 मकान मालिकों को लेकर, उनकी लीज को लेकर जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, जो वर्षों से रुकी हुई थी, उसको लेकर कुछ विपक्षी दल और कुछ लोग संशय की स्थिति बना रहे थे बयानबाजी करके। मैं समझता हूं कि 19 तारीख को
माननीय कलेक्टर महोदय ने जो स्पष्ट किया है, उसके बाद सबका जो प्रश्नों का जवाब था, जो संशय की स्थिति थी, उससे लोग निकलेंगे और लोग अब अपने मकानों की रजिस्ट्री के लिए आएंगे। अब बड़े खबर दिल्ली ले। जी हां, राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला सदन में उठाई मुद्दा। बता देवन छत्तीसगढ़ में फसल नुकसान और किसान के वित्तीय सहायता के मुद्दा उठाई से। बेमौसम बारिश से हुए नुकसान के मुद्दा उठाई से। आप मतलब बड़े खबर बता रहा था दिल्ली ले। जी हां, राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला सदन में मुद्दा उठाई से। छत्तीसगढ़ में फसल नुकसान और किसान के वित्तीय सहायता के मुद्दा उठाई से। बेमौसम बारिश ले हुए जो भी नुकसान किसान मन ला झेलना पड़े से ओकर मुद्दा हुआ सदन में उठाई से। बड़े खबर बता रहा था। इतिग्राम खमरिया के नवनिर्मित कंपनी श्री नाकोड़ा पाइप इम्पैक्स में स्थानीय मजदूर ला निकाले जाए ऊपर मजदूर के गुस्सा फूट पड़ी से। बता देवन सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष मजदूर कंपनी के मुख्य गेट पर जमा होकर कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी कर रहे थे। मजदूर के कहना है कि कंपनी प्रबंधन स्थानीय मजदूर मन ला बाहर के रास्ता दिखा दी से, उन्हें बाहरी मजदूर के भर्ती करी से। बता देवन मजदूर के आंदोलन ला देखते हुए मौका पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही। है जो अंदर में है बैठे अभी जो नहीं आओ कहते तेन साक्षात रही से और वो स्पष्ट लिखित में दे है और वो लिखित के अमल होना चाहिए। जब तक अमल नहीं हुई तब तक हम हड़ताल जारी रखबो। यहाँ तक से हम भूख हड़ताल भी करे बर तैयार हैं। 8 घंटा ड्यूटी PF SIC सहमति बने के बावजूद आज तक ओकर पालन नहीं करे और यूपी बिहार बंगाल से श्रमिक ला के यहाँ काम करा जाते और क्षेत्रीय जिन गांव में प्लांट है खमरिया वहाँ के 35 और आस पास के 15 से 20 टोटल 50 से 55 श्रमिक के काम बंद कर रही। और ये पान के मनमानी इतना है कि एक से आग बात करबे तो भी ये बात करना भी नहीं चाहे। इति देश में कश्मीर के बाद अगर कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षा बल के जवान के तैनाती है तो वह है छत्तीसगढ़ के बस्तर, जहाँ शांति स्थापना के संग संग में विकास कार्य पर नक्सल मोर्चा ऊपर बड़े पैमाना में जवान मन के तैनाती करेगी से। और यही वजह है कि आए दिन बस्तर में जवान मन ऊपर नक्सली हमला के साथ साथ बारूद विस्फोट और ID ब्लास्ट के खबर लगातार सामने आते रहते। लेकिन बस्तर में ताड़मेटला, रानी बोदली, टेकू लगू, डम, महार बेड़ा जैसे बड़े नक्सल हमला में अगर हम छोड़ देवन तो सबले ज्यादा नुकसान माओवादी द्वारा लगाए जाए ऊपर ID और बारूद सुरंग के जद में आके जवान मन के अपन शहादत देना पड़ते। वहीं दूसरा ओर अगर हम बात करन तो माओवादी द्वारा लगाए जाए ऊपर वाले ID ला बरामद कर सैकड़ों जवान मन अपन सबके जान बचाए वाले BDDS टीम ला बहादुर जवान ले घलो अहम भूमिका बस्तर में देखे बर मिलते। राज्य गठन के पश्चात अब तक बस्तर संभाग के अंतर्गत लगभग 3000 IED बरामद की गए थे, जिसको स्पॉट में डिफ्यूज किए गए थे। और अभी तक जैसा राज्य गठन के पश्चात 1100 करीबन IED ब्लास्ट का घटना भी हुआ, जिसमें 321 हमारा सुरक्षा बल के सदस्य का शहादत हुआ, साथ साथ कई लोगों का घायल भी हुआ। इस प्रकार IED हमारे लिए प्रमुख चुनौती रहा। इधर दुर्ग जिला के 3 दिन ले लगातार बारिश के कारण नदी नाला उफान पर है। बता देवन एक तहत अंडर ब्रिज में पानी भर गए है, जेकर से लोगन मन लाए जाए में परेशानी के सामना करना पड़ रहा था। बता देवन सुपेला रेलवे क्रॉसिंग ऊपर अंडर ब्रिज निर्माण कार्य चल रहा थे। वहीं नेहरू नगर अंडर ब्रिज ले आवागमन चौक और सौंदर्यीकरण के नाम ऊपर रोक लगा दी गई है। चंद्रा मौर्य वाला अंडर ब्रिज हल्का बारिश में ही संग देते, लेकिन ओला भी बंद कर देगी से। रात बारिश हुई है और काफ़ी पानी आया है और ये जो अंडर ब्रिज जो 2 पुराने हैं, ये इसका निर्माण जब हुआ था तब से ये लगातार बारिश के समय ये स्थिति बनी रहती है। अभी जब से बरसात का इस मौसम शुरू हुआ है, हम लोगों ने उसको ध्यान रखा हुआ था और वहाँ पे लगातार पंप से हम लोग पानी बाहर भी फेंक रहे थे। कल बारिश ज़्यादा होने की वजह से मौर्य चंद्रा अंडर ब्रिज जो है उसमें पानी भर गया है। इति रायगढ़ नगर निगम के एक फैसला ए दिन मुसीबत के सबब बन गई से। बता देवन निगम के श्रेय लेबर 10 किलोमीटर दूर हमीरपुर के वन भूमि के शहरी गौठान के निर्माण कर दी, लेकिन अब पंचायत क्षेत्र होए के वजह ले फंड मिले में दिक्कत आ रहा थे। नगरीय निकाय
विभाग तकनीकी कारण बताते हुए फंड दे से हाथ खींच ली है। आनंद फानन में नगर निगम सहायता समूह के स्वयं के खर्च पर गोठान संचालन की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन आलम में है कि गोठान बदहाल हो रहा थे। इति अव्यवस्था और गलत प्लानिंग ला लेके भाजपा सवाल उठा रहे थे। नगर निगम के क्षेत्र में गोठानों का गठन किया गया, जो कि पूरी तरह से अब बंद हो गया है। उन गोठानों में ना तो गाय लोग हैं, ना उसकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था है। और शहरी क्षेत्रों के गोठानों को ग्रामीण क्षेत्रों में जाके जंगली इलाके में संबलपुरी ग्राम में स्थापित किया गया, जो कि पूरी तरह अव्यवस्थित है। वहां पर फंड के अभाव में अब गोठान बंद की स्थिति में है। आज भी वहां पर ना तो पेयजल की सुविधा है, ना आवश्यक खाद्य सामग्री की सुविधा है। नगर निगम हमेशा वहाँ देखरेख करते हैं। समिति का गठन किया गया नगर निगम से और जाकर वहाँ देखरेख करते हैं। कोई ऐसी दिक्कत नहीं। इति मुंगेली कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान करे ऊपर संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। ओकर मास्टर ट्रेनर ला ड्यूटी भी लगाएगी से बता देवन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले वोटिंग के संबंध में लोगन ला जानकारी दे बर तहसीलदार और नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी ला नोडल बनाएगी से। जिला में मतदाता जागरूकता अभियान के साथ ही मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम ले लोगन ला जानकारी दे जा रहे थे। सभी को उनके दायित्वों के बारे में बता दिया है। अब बहुत जल्दी स्पेशल समरी रिवीजन का कार्य शुरू होने वाला है 2 अगस्त से। उसके लिए भी हमने कमर कस लिया है। बूथ लेवल ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग करा ली गई है, उनको निर्देश दे दिया गया है। अभी वर्तमान की बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में भी हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनका डेमोन्स्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। इति सरगुजा पुलिस अब फर्जी महिला डॉक्टर के पर्दाफाश करी से बता देवन, जहां एक महिला पिछले 1.5 वर्ष ले महिला डॉक्टर के गुम हुए सर्टिफिकेट के आधार पर शहर के एक निजी अस्पताल में अपन नाम बदल के बतौर चिकित्सक अपन सेवा दे रही है। जब फर्जी महिला डॉक्टर के मामला पुलिस तक पहुंचे तब पुलिस भी हैरान रही। दरअसल जिला के लखनपुर ब्लॉक अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर खुशबू साहू सन 2021 में इंटर्नशिप पर रायपुर के एक निजी अस्पताल गए रही है। यही दौरान महिला डॉक्टर के सर्टिफिकेट गुम हो गई है, जेकर शिकायत महिला डॉक्टर है रायपुर थाना में दर्ज कराई रही है। मामला ला गंभीरता ला देखते हुए पुलिस आरोपी वर्षा वानखेड़े ला धर दबोची संग में फर्जी दस्तावेज और डॉक्टर खुशबू साहू के सर्टिफिकेट घलो बरामद करेगी से। फर्जी रूप से उपयोग करते हुए एक युवती के द्वारा विगत लगभग सवा साल से 1.5 साल तक यहाँ पर जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर चूँकि यह गंभीर मसला था और उसमें उक्त महिला जिस महिला के खिलाफ आरोप लगाया गया था उससे बुलाकर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसके द्वारा इस प्रकार से फर्जी डिग्री प्रयोग करके नौकरी किया जा रहा है। इति छत्तीसगढ़ में चुनावी हलचल तेज होगी से बता देवन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में चुनाव के पहली बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाए बर पूरा ताकत लगा रहा थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काली एक दिन भर फिर छत्तीसगढ़ के दौरा पर आ रहे थे। तय कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह काली शाम 7:50 में रायपुर पहुंचे और एयरपोर्ट ले सीधा कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाही। इस दौरान वो पार्टी के सीनियर नेता मन संग बैठ के मुलाकात करी। ओकर साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार के सुबह 10:45 पर दिल्ली रवाना हो जाही। अगर आप मन भी यूपीआई, पेटीएम, फोन पे के इस्तेमाल करते हो तो सावधान हो जाओ। यूपीआई मनी ट्रांसफर के जरिए ठगी करे वाले मन के एक नया गिरोह सामने आई है। दुकानदार मन ले पैसा अपन खाता में ऑनलाइन ट्रांसफर करवा के फिर कैश दे के बाद कही के जाते और ओकर बाद चंपत हो जाते हैं। बता देवन राजधानी में मोबाइल दुकान में इमन लगातार चूना लगा रहे थे। अपन ला बता देवन ऑनलाइन ठगी के शिकार लगातार दुकानदार मन रायपुर में हो रहे थे। 3 दुकान में 50,000 रुपया ट्रांसफर के नाम पर ठगी करेगी से आदमी मन का करते हैं कि दुकान में जाते हैं, जेकर बाद कहते हैं मोबाइल लेके बात करते हैं, जेकर बाद उमन बोलते हैं कि मोर पास ज्यादा कैश रखे हुए है और तू मतलब उमन दुकानदार ले कहते हैं कि मोला ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर देवाओ, जेकर बाद उमन बहाना बनाते कि गाड़ी में कैश रखे हुए मैं लेके आता हूं। कर बाद उमन वहां ले फरार हो जाते हैं। ये खेल लगातार रायपुर में जारी है।
इति विधानसभा चुनाव के पहले सारंगगढ़ जिला में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। बता देवन भाजपाई मन सारंगगढ़ विधानसभा की स्थानीय समस्या और प्रदेश के कई मुद्दा ला लेके गुरुवार के शंखनाद रैली के आयोजन करीन है। कलेक्टर तक रैली निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करीन है। भाजपा जुआ सट्टा ले लेके शराब के बिक्री और मूलभूत सुविधा की समस्या ला गिनाते हुए रैली के आयोजन करे रही है। जुआ सट्टा शराब की नदियां बह रही हैं। आम किसान त्रस्त है, सोसाइटियों में उनके नाम से फर्जी ऋण लेकर किसानों को त्रस्त किया जा रहा है और सड़कों का हाल एकदम जर्जर है। पूरा क्षेत्र हलाकान है। क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी आम जनता के साथ सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य है। पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्येक विधानसभा में धरना प्रदर्शन जो उचित मांग है, सट्टा, जुआ, अन्य जो तमाम प्रकार के जितनी व्याधियां इस सरकार में हो रहा है उसके खिलाफ में आप रोड को देखेंगे, रोड है कि गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है, पता ही नहीं लगता है। इति धमतरी में भाजपा के राज्य सरकार के खिलाफ धिक्कार रैली के आयोजन करेगी से जहां भाजपा पदाधिकारी मन धमतरी महापौर विजय देवांगन के निवास के घेराव करे के कोशिश करे, लेकिन पुलिस हर रास्ता ऊपर बैरिकेड लगा दी और सब्बो भाजपाई मन ला रास्ता में ही रोक दी। भाजपाई भी मौका ऊपर बैठ कर वह प्रदर्शन करे लागी ने बीच पुलिस के संग में जमकर धक्का मुक्की भी होई से उमन के आखिरी में भाजपा अपन 13 सूत्रीय मांग के संग एक ज्ञापन प्रशासन के अधिकारी ला सौंपे सब आंदोलन खत्म कर दी। साल में जो धमतरी की स्थिति बद से बदतर हुई है उसके जिम्मेदार धमतरी नगर निगम के महापौर विजय देवांगन जी है। चुनाव से पहले जितने भी वादे इनकी सरकार और इन्होंने नगर निगम के चुनाव के पहले किए थे उसमें एक भी वादे पे काम चालू नहीं हुआ। पूर्ववर्त जो हमारी नगर निगम में चल रही थी महापौर के समय में सरकार और जितने काम किए थे उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस भी ना करके बर्बाद कर दिया।